फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल छोटी बहू डेली ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक सी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिसको करने से ना आपका बहुत सारा समय बचेगा। और जब आप काम को इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा और आप सोचेंगे काश मुझे ये टिप्स पहले पता होती। तो देर नहीं करते हैं और फटाफट से अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है वो है आटा छानने को लेकर। कभी कभार होता है कि हम आटा तो डेली ही छानते ही हैं, लेकिन जब हमारे पास ऐसी कोई छन्नी होती है और हम उसको धो लेते हैं, क्योंकि होता है ना कि कभी कभार कोई दिन ऐसा होता है कि हम छन्नी को धो लेते हैं जिसकी वजह से छन्नी जो होती है वो गीली रहती है, या हम छन्नी को किसी और काम में यूज़ कर लेते हैं। और अगर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा छन्नी नहीं है तो हम उस टाइम पर आटा छानने के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए बहुत छोटी सी टिप है। आपको क्या करना है, आपके पास ऐसा अगर कोई ढक्कन हो दूध जिससे आप ढकते हो, तो मोस्टली आजकल सभी घरों में ये वाला जो ढक्कन है वो होता ही है। तो आप क्या कर सकते हैं, इससे आटा बड़ी ही आसानी से छान सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इससे आटा छानने के लिए आपको आटे को ग्लास में भरना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इस ग्लास में नहीं डालेंगे तो आप इस ढक्कन से आटा नहीं छान पाएंगे। तो बस आप आटा को ग्लास में डालिए और इस तरीके से राउंड राउंड आप घुमाते जाइए। आप देखेंगे आपका आटा जो है वो बहुत ही अच्छे से छन जाएगा और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बहुत अच्छा तरीका है। तो अगर कभी आप लोगों के साथ में ये वाली सिचुएशन फंसे कि अगर आपकी छन्नी कहीं और फंसी हो या फिर गीली हो, क्योंकि जो छन्नी होती है ना, अगर एक बार गीली हो जाए तो इतनी जल्दी सूखने में नहीं आती है, तो उस टाइम पर आप ये वाली टिप को फॉलो कर सकते हैं। कैसी लगी टिप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं एक नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही यूजफुल है और हम सभी लोगों की डेली लाइफ में ना बहुत काम में आने वाली है। अक्सर क्या होता है कि जब हम कभी चावल वगैरह बनाते हैं, जैसे कि पुलाव वगैरह बना लेते हैं, लेकिन जब चावल हम सुबह बनाते हैं और शाम को हम उसको खाते हैं या थोड़ी ही देर के बाद हम उसको यूज़ करते हैं, तो चावल जो होता है वो ठंडा हो चुका होता है। फिर हमें गर्म करने के लिए क्या होता है, हम इसको अगर गर्म करते हैं तो हम या तो सीधे इसको कढ़ाई में डाल लेते हैं या फिर हम इसको किसी कटोरे में डाल लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, हम जब चावल को गर्म करते हैं तो हमारा जो चावल है वो नीचे से चिपक जाता है, साथ ही साथ बर्तन भी ख़राब हो जाता है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आपको कोई भी चीज़ दोबारा से गर्म करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक कढ़ाई लीजिए या फिर भगोना ले लीजिए, उसमें ना आप चम्मच इस तरीके से डाल दीजिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ऐसा डालने के बाद आपको क्या करना है, इसमें डालना है थोड़ा पानी आप उतना ही डालिएगा जितना कि मतलब आपकी जो चम्मच है वो अच्छे तरीके से इसमें डूब जाए। इस तरीके से हमारा एक बहुत ही अच्छा सा स्टीमर बनकर तैयार हो जाता है। और हम अगर इस तरीके से चावल को गर्म करेंगे ना, तो हमारा जो चावल है वो बिल्कुल भी नीचे भी नहीं चिपकेगा। साथ ही साथ जब हम गर्म करते हैं तो चावल आपने देखा होगा कड़क कड़क सा हो जाता है, वो भी नहीं होगा। बिल्कुल आपका सॉफ्ट चावल गर्म होगा जैसा कि हम कुकर में बनाते हैं उस टाइम पर होता है, सेम आपको वैसा ही टेस्ट आएगा। काफ़ी अच्छा तरीका है। और बस आप इसका ढक्कन ढक दीजिए और कुछ देर के लिए आप इसको गैस पर या इंडक्शन पर जिस पर भी आप इसको हीट करना चाहते हैं उस तरीके से आप इसको रख दीजिए। तो हमारा जो पानी बॉयल होगा ना, बॉयल पानी से हमारा जो चावल है वो बहुत अच्छे से पक जाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। काफ़ी अच्छा तरीका है और आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारा जो चावल है बिल्कुल से एक एक हो जाता है। बहुत अच्छा तरीका, आप लोग एक बार से इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं एक नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है नींबू को लेकर। अक्सर होता है कि जब हमारे यहाँ ज़्यादा नींबू आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, या फिर गलती से हो जाता है कि अगर हम लोग आधा नींबू काट कर रख देते हैं या हम कहीं भूल जाते हैं तो जो नींबू होता है ना वो ख़राब हो जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मेरे पास ना एक नींबू का टुकड़ा रखा हुआ है जो कि ना ख़राब है। तो आप ख़राब नींबू को हम लोग जब फेंक देते हैं, आप बिल्कुल भी मत फेंकिए, क्योंकि इसको हम लोग बहुत अच्छे काम में यूज़ ले सकते हैं। हमें क्या करना है, नींबू को इस तरीके से अपने हाथ में रगड़ना है। तो आपने देखा होगा जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं, जो लेडीज़ लोग खाना बनाती हैं उनके जो हाथों के जो पोर होते हैं ना अंगे, उनमें ब्लैक सा हो जाता है। इसी तरीके से सेम हमारा जो अंगूठा होता है या फिर आपने कोहनी देखी होगी तो वो ना कुछ काली सी हो जाती है, मतलब हमारी जो बॉडी का कलर होता है उससे ये वाला जो पोर्शन होता है ज़्यादा काला होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, नींबू को इस तरीके से हम अगर अपने हाथों में लगाएंगे तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा एक ब्यूटी प्रोडक्ट का काम करता है। हमारा जो हाथ है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। साथ ही साथ ये जो ब्लैक
ब्लैक पार्ट्स होते हैं ना, इनका जो कलर है वो बहुत अच्छे से निकल कर आता है। तो इस तरीके से लगाने के बाद आप कुछ मिनट रखिए और उसके बाद आप इसको नॉर्मल पानी में वॉश कर लीजिए। आप देखेंगे, आप अगर हफ्ते में एक बार भी ऐसा करते हैं, आप ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ख़राब नींबू के साथ ही करिए, अगर आप पास एक्स्ट्रा नींबू भी रखा है तब भी आप ये वाली टिप को फॉलो कर सकते हैं। और अगर ख़राब नींबू है तब तो आप बिल्कुल भी मत फेंकिए, इस तरीके से यूज़ कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जिस चीज़ों को हम ख़राब समझकर अपना पैसा वेस्ट कर देते हैं चीज़ों को फेंक कर, तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा तरीका है, एक बार से आप लोग जब ट्राई करके देखेंगे ना, और ऐसा आप लोग हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार कर लीजिए, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और रिज़ल्ट आप वीडियो में खुद देख सकते हैं कि कैसा पहले हो रखा था हाथ, और थोड़ी सी स्क्रबिंग के बाद हाथ जो है वो बहुत अच्छा सा हो जाता है और सॉफ्ट भी हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं एक नेक्स्ट यूज़फुल टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है लाइटर को लेकर। तो हम लोग ना जब किचन में खाना बनाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हमारी किचन की हर एक चीज़ साफ़ सुथरी रहे, क्योंकि किचन में ना अगर थोड़ी सी भी गंदगी होती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। साथ ही साथ हम जो खाना बनाते हैं उसमें भी मतलब डर ही रहता है, ऐसा लगता है कि कहीं कुछ चीज़ उसमें ना चली जाए जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो ख़राब हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गैस को भी अच्छे से साफ़ करते हैं, हर चीज़ अच्छे से क्लीन करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लाइटर को साफ़ करना भूल जाते हैं। हम लोग सिंपल सा कपड़ा लेके लाइटर को ऐसे ही पोंछ लेते हैं, लेकिन आपने देखा है ना, जो लाइटर होता है ना वो एकदम इतना गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से जो लाइटर होता है ना, नया से नया लाइटर आप देखते हैं कि बहुत ही कम टाइम के लिए चलता है। वैसे तो लाइटर बहुत सस्ता आता है, लेकिन जब हम लोग कोई कंपनी का लाइटर खरीदते हैं तो वो काफ़ी महंगा आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लाइटर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और हम लोग इसको पानी से भी साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि आपको अगर लाइटर को साफ़ करना हो, और करना ही चाहिए, तो आपको क्या करना है, जो भी आप टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं उसको ना आप इस तरीके से इसमें लगा लीजिए, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है ना उसमें बिल्कुल भी पानी की भी ज़रूरत नहीं होगी, और हमारा जो लाइटर है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और लाइटर की सफाई हमें ना महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार करनी ही चाहिए। और बस टूथपेस्ट लगाने के बाद आपको क्या करना है, कोई भी आप कॉटन ले लीजिए या कोई भी कपड़ा ले लीजिए, तो मैंने इधर सिंपल सा टिश्यू पेपर का ही यूज़ किया है, तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। और इस तरीके से ना आप जब इसको रगड़ेंगे तो आप देखेंगे आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और आपका जो लाइटर है वो बिल्कुल नया सा हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें कोई पानी वगैरह भी कभी कभार चला जाता है तो वो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। अब हम लोग इसकी ऊपर की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन अंदर की सफाई के लिए आपको टूथपेस्ट का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आप लाइटर के अंदर कुछ भी नहीं डालिए। इसके लिए आपको क्या करना है, जो ईयरबड्स होते हैं ना, अगर आपके पास ईयरबड है तो ठीक है, वरना आप कोई भी सीख लीजिए और उसमें ना क्या कीजिए, रुई लगा दीजिए, और इस तरीके से जैसा कि आप देख रहे हैं आप राउंड राउंड शेप में घुमाते जाइए। तो आप देखेंगे इसमें जितना भी कचरा फंस जाता है, धूल मिट्टी वगैरह होती है, वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, और हमारा जो लाइटर है ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है। काफ़ी अच्छा तरीका है, क्योंकि ना कोई भी चीज़ जो है वो इतनी सस्ती नहीं आती है कि हम बार बार लाइटर को या किसी भी चीज़ को ख़राब करते रहें। तो हमें एक बार ये वाली टिप को ज़रूर से ट्राई करना है। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है अगरबत्ती को लेकर। तो अगरबत्ती तो सभी के घर में यूज़ होती है, जब हम पूजा करते हैं तो हम अगरबत्ती का यूज़ करते हैं, या फिर आपने देखा होगा मच्छर भगाने के लिए हम लोग अगरबत्ती का भी यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि मगर अगरबत्ती को ना हम ऐसे ही जला देते हैं, तो अगरबत्ती में खुशबू तो आती है, लेकिन ये बहुत ही कम टाइम चल पाती है और अगरबत्ती जल्दी ही बुझ जाती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा सा टिप है, आपको क्या करना है, सिंपल सा पानी लेना है, और जब भी आप अगरबत्ती को जलाने जा रहे हैं उससे पहले आप पानी को ना इस तरीके से इसमें लगा दीजिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐसा करने से क्या होगा, अगरबत्ती की जो खुशबू होती है ना वो 2 गुनी बढ़ जाती है। मीन्स खुशबू आएगी, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा खुशबू आएगी कि वो काफ़ी जगह फैल जाएगी, और हमारी जो अगरबत्ती है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाएगी, जल्दी बुझेगी भी नहीं। बहुत अच्छा तरीका है, एक बार आप लोग इसको ना ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। कोई भी अगरबत्ती आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये वाली टिप को ज़रूर से फॉलो करना है। आप देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और आपकी जो अगरबत्ती है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाएगी। तो एक बार आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। अब अगरबत्ती लगाने के लिए हमारे पास अगर स्टैंड नहीं है तो उसके लिए भी एक यूज़फुल सी टिप है। आपको क्या करना है, एक माचिस ले लेनी है, और जो खाली माचिस हमारे यहाँ पड़ी ही रहती हैं, तो माचिस को ना आप इस तरीके से क्या कीजिए, इसमें होल कर दीजिए छोटे छोटे से, और जितनी भी अगरबत्ती को आप इसमें लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लगा दीजिए। ऐसा करने से हमारा एक बहुत ही अच्छा सा और सस्ता भी हमारा अगरबत्ती स्टैंड बनकर तैयार हो जाता है, जिसको हम कई कामों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम मंदिर वगैरह के लिए तो अलग से लाते हैं, लेकिन अगर अगरबत्ती जो है मच्छर भगाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं तब ये बहुत काम की टिप है।
और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग कुकर में कोई खाना वगैरह बनाते हैं या कढ़ाई में खाना वगैरह बनाते हैं, तो बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि गरम गरम जैसे ही खाना बनता है और हम लोग ना कुकर को उठाकर तुरंत हम लोग फर्श पे रख देते हैं। इससे कि क्या होता है कि जो कुकर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, आपने देखा होगा जब हम इसको मार्केट से लेकर आते हैं तब तो ये एकदम फ्लैट होता है और कुछ ही टाइम के बाद धीरे धीरे ना ये गोलाई शेप ले लेता है। सेम ऐसे ही कढ़ाइयाँ में भी होता है, भगोने में भी होता है। तो हम लोग क्या गलती करते हैं कि जब भी हम लोग गरम खाना बनाते हैं और हम लोग गरम ही गरम कुकर उठाकर ऐसे रख देते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमारा जो बर्तन की तली है वो पतली होती जाती है और हमारा जो बर्तन है वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आप इस तरीके का स्टैंड मार्केट में मिलता है, आप लोग ले सकते हैं। बहुत काम की चीज़ है। और ऐसे स्टैंड अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सबके यहाँ मौजूद हो, तो आप लोग ना एक बहुत अच्छी सी जुगाड़ लगा सकते हैं जो कि बहुत काम की है। तो अक्सर आपने देखा होगा हमारे यहाँ गैस तो होती ही है, और जब हमारे यहाँ गैस होती है तो गैस का जो है स्टैंड भी होता है, और जब हमारे यहाँ गैस ख़राब हो जाती है तो हम लोग नई गैस लेकर आते हैं या फिर एक्स्ट्रा स्टैंड जो है हमारे पास रखा ही रहता है। तो जब हम लोग गैस को चेंज करते हैं, तो अगर आप लोग गैस को चेंज करें तो इसका जो स्टैंड है वो ज़रूर से निकाल लें, और स्टैंड को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वो वाला स्टैंड नहीं है तो आप इस वाले स्टैंड को यूज़ करिए, और जब भी आप खाना बनाएं कुकर में तो आप कढ़ाई में, तो आपको ना तुरंत फर्श पे नहीं रखना है, इस तरीके का स्टैंड में आपको यूज़ करना है। और अगर आपके पास पुराना स्टैंड नहीं है तो आप नया गैस का स्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्टैंड फ्री हो। जैसे कि हम एक गैस पे खाना बना रहे हैं, दूसरा वाला फ्री है, तो उस टाइम पर भी आप इसको तुरंत स्टैंड को हटा लीजिए गैस से, और आप खाना जो है इसके ऊपर गर्म बर्तन रख सकते हैं। इससे हमारा बर्तन भी ख़राब नहीं होगा और हमारे स्टैंड को तो कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। तो कोई भी आपके पास स्टैंड हो, आप लोग इसको ज़रूर से फॉलो कीजिए। बहुत ही अच्छी अच्छी टिप है। आई होप आपको आज की मेरी सारी टिप्स पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी टिप्स आपको मेरी सबसे बेस्ट लगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलती हूँ, कल फिर मिलती हूँ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स।